हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, यानी सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है, सारा आपको इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल पढ़ने से पूर्व हम लोग जान लेते हैं कि सौर मंडल कहते किसको है। तो सौर मंडल जो है, सौर मंडल में एक सूर्य होते हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह होते हैं और 170 से अधिक उपग्रह, असंख्य आकाशीय पिंड जैसे बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि के मंडल को ही सौर मंडल कहा गया था। ठीक है, यानी सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम किसको बोला जाता है। तो सोलर सिस्टम बोला गया कि एक सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर 8 ग्रह जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे ही ज़्यादा 170 से अधिक ज़्यादा उपग्रह है जो असंख्य आकाशीय पिंड है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसको ही हम लोग सौर मंडल कहते हैं। तो इसमें और क्या पढ़ना है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल का प्रमुख आकर्षक बल था। ठीक है, सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान सूर्य में निहित होता है, यानी मास जो होता है 99.8% मास ऑफ द सोलर सिस्टम इन कंटेन इन द सन, यानी 99% आपका द्रव्यमान सूर्य में निहित होती है। हमारा सौर मंडल दूध मेखला आकाशगंगा का ही भाग है और इसके केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें आपका देखने को मिलेगा ये हमारा सन है। सन के चारों ओर आपका 8 ग्रह देखने को मिलेगा, प्लैनेट देखने को मिलेगा। पहला है आपका सूर्य का सबसे नज़दीक मरकरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स। ये आपको जो दिख रहा है छोटा छोटा डॉटेड पॉइंट, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये भी बताएंगे अभी। पर अभी हम लोग 8 प्लैनेट देख लेते हैं। तो पहला हो गया मरकरी, दूसरा हो गया वेनस, तीसरा हो गया अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका 8 उपग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहली बार पढ़ेंगे सूर्य क्या है, सन किसको बोलते हैं, सन है क्या। तो सन एक प्रकार का तारा है, क्या है, स्टार है इन द स्काई, मिल्की वे में, यानी दूध मेखला में स्थित क्या है, सन एक तारा है। यह हमारा सौर मंडल का केंद्र में स्थित है सूर्य, सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यह जो है रोटेट कैसे करता है, तो ईस्ट टू वेस्ट करता है। ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये जो रोटेट करता है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट करता है। यह 25 करोड़ वर्ष में मिल्की वे का एक पूरा परिभ्रमण करता है, जिसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यानी बोला गया कि सन जो है मिल्की वे यानी आकाश गंगा यानी दूध मेखला का एक बार पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष अप्रॉक्सीमेटली लगता है, यानी लगभग लगता है। इसकी संरचना कैसा है, तो गैसीय प्लाज्मा का स्ट्रक्चर है, जो कि इसमें क्या क्या सब्सटेंस स्थित है। तो यह जो है एक गैसीय पिंड है जिसमें आपका 74% हाइड्रोजन है, 23% हीलियम है, बाकी अदर गैस आपका निहित होता है। अब हम लोग देख लेते हैं सूर्य की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सन। तो स्ट्रक्चर ऑफ सन में देखना है कि सूर्य की संरचना 2 भाग मिलकर बना हुआ है। एक आंतरिक भाग बोला गया इंटरनल लेयर्स, एक बाह्य लेयर एक्सटर्नल लेयर्स। तो आंतरिक भाग यानी इंटरनल लेयर में क्या क्या होता है, तो एक कोर होता है, एक विकिरण मेकरा होता है, एक होता है संवहन मेखला। एक्सटर्नल लेयर में क्या होता है, प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर होता है, वर्ण मंडल क्रोमोस्फीयर होता है,
एक होता है कोरोना या सूर्य किरीट या मुकुट भी कहते हैं इसको। तो ये भाग होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो दो भाग जो होता है कैसे होता है, तो इसमें जो है सबसे आगे आपका कोर होती है, विकिरण मेखला होता है, संवहन मेखला तीसरा पॉइंट पे होता है, प्रकाश मंडल चौथा पर होगा, वर्ण मंडल पांचवा होता है, किरीट कोरोना जो होता है आपका 6 पॉइंट पे होती है। ये आपका फिगर बना के दिया हुआ है, आपका देख लीजिएगा। इसमें आपका फोटोस्फीयर भी दिया हुआ है, कोरोना दिया हुआ है, फ्लेयर ने सारा लोग दिया है। अब समझते हैं कोर क्या है। कोर क्या है, तो यह कोर जो है सर्वाधिक ताप व दाब देता है, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर एंड द प्रेशर देता है। यानी आपका सूर्य में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है उसको ही कोर देता है। विकिरण मेखला क्या है, रेडिएक्टिव जोन जो है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा स्थानांतरण करता है, एनर्जी ट्रांसफर इन द फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी एनर्जी जो ट्रांसफर करता है कैसे करता है, तो यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में स्थानांतरण करता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट दिया है संवहन, यानी इसमें बोला गया कि सूर्य के पदार्थों का संवहन होती है। और इसमें बोला गया कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, जो कि प्लाज्मा अवस्था होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, ठीक है। इसमें 4 हाइड्रोजन होता है, एक आपका हीलियम होती है। ये आपका द सोलर इंटरनल के भाग दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब समझते हैं प्रकाश मंडल किसको बोलते हैं, फोटोस्फीयर क्या है। तो सूर्य की दृश्यमान परत को ही हम लोग यानी विजिबल लेयर ऑफ द सन, यानी जो सूर्य के प्रकाश यानी दृश्यमान परत जो हो रहा है उसको ही फोटोस्फीयर कहते हैं, जो हम लोग को दिखता है चमकते हुए। इसका तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो किससे बना होता है, तो कणिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसमें सौर कलंक क्या है, सन स्पॉट क्या है, तो सन स्पॉट का डिस्कवर जो किया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। इसमें टेम्परेचर फिनोमेना द सन्स की बात किया गया। इसमें सूर्य के प्रकाश मंडल पर अवस्थित घटनाएं जो धब्बे के रूप में दिखाई देता है उसे हम लोग सौर कलंक कहते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर पर जो धब्बे जैसा आपको आकार दिखाई देता है उसी को हम लोग सौर कलंक कहते हैं। यह तापमान इसका 2700 से लेकर 4200 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 11 साल का एक सौर चक्र कहलाता है। अगर दे दिया जाए क्वेश्चन कि सौर चक्र किसको बोलते हैं, तो 11 साल टाइम पीरियड को ही हम लोग एक सौर चक्र बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमंडल क्या है, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर स्फीयर में क्या है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस से 20000 डिग्री सेल्सियस तक इसका वर्णमंडल में टेम्परेचर आता है। यह लाल रंग का होता है। यह जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होती है तो उस समय एक वर्णमंडल आपको देखने को मिलेगा। यह डायमंड की अंगूठी के समान दिखाई देता है चमकते हुए, ठीक है। अब समझते हैं कोरोना क्या है, सूर्य किरीट यानी सूर्य मुकुट क्या है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम लोग कोरोना कहते हैं। तापमान 1 मिलियन से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसका एक्सरे किरणों का उत्सर्जन करता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है कोरोना। अब समझते हैं 7 पॉइंट सौर ज्वाला क्या है, सोलर फ्लेयर्स। इसमें बोला कि कलंक के निकट, यानी कौन सा कलंक, सौर कलंक के निकट चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के स्पर्श, क्रॉसिंग या पूर्ण गठन के कारण जो सौर ज्वालाएं ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट होता है उसे हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। यह संचार उपग्रहों को प्रभावित करता है, ठीक है। यह हमारा सौर हवाएं क्या होती है, सोलर विंड। ये ऊर्जा अवशोषित करने मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के धाराओं को जो कि सूर्य से बाहर की ओर बहती है। यह जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है
तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, दो तरह से उत्पन्न करता है, एक उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल पर, एक साउथ ध्रुव। ये आपका उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा वेरिलिस बोला गया और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियस बोला गया। ये आपका सौर हवाओं की बात करता है। ये आपका उत्तरी ध्रुव पर बोला गया एरोरा बोलियस, एरोरा ऑस्ट्रेलियस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि आप देख लीजिए, सोलर अभियान पे किया गया था नासा के द्वारा, आपका ईएसए के द्वारा सारा आपका दिया हुआ है। ग्रेप्स एक्सपेरिमेंट जो है आपका दिया हुआ है। इसमें ग्रेप्स एक्सपेरिमेंट क्या है, तो भारत व जापान के ऊटी में स्थित एक टेलीस्कोप है। ग्रेप्स 3 एक्सपेरिमेंट क्या है, एक टेलीस्कोप है जो कि भारत और जापान में, ऊटी यानी उत्तराखंड में एक जगह है, नहीं सॉरी ऊटी एक तमिलनाडु में है। ठीक है, वहाँ पे आपको किया गया। यहाँ एक है लैग्रांज बिंदु के बारे में पढ़ा है। यह एक ऐसा स्थान जहाँ किसी अंतरिक्ष यान को खड़ा करके प्रक्षेपण किया जाता है, उसे हम लोग लैग्रांज बिंदु कहते हैं। पृथ्वी व सूर्य के मध्य ऐसे 5 बिंदु हैं जो कि आपको वहाँ से उस स्थान से अंतरिक्ष यान को खड़ा करके प्रक्षेपण किया जाता है। इससे रिलेटेड एक पढ़ना है आदित्य L1 जो आपका गया है सूर्य को पढ़ने के लिए, सूर्य को स्टडी करने के लिए। फर्स्ट इंडियन मिशन टू द स्टडी द सन, यानी यह जो है सन को पढ़ने के लिए पहला मिशन जो इंडिया से भेजा गया आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन कोरोना को समर्पित इसरो का प्रथम वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन है। इसे लैग्रांज बिंदु L1 के आसपास प्रविष्ट किया गया। अभी पढ़े हम लोग लैग्रांज बिंदु क्या है, तो यह जो है अंतरिक्ष के लिए वहाँ से प्रक्षेपण पॉइंट कहा गया। यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण XL यानी PSLV XL के द्वारा छोड़ा गया आदित्य L1। ठीक है, इसरो के द्वारा छोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है एस्ट्रोसेट मिशन क्या है। यह भारत के पहला बहुतरंग ध्वज वाला उपग्रह है। ठीक है, ये ऐसा करने वाला भारत जो चौथा देश बन गया है। अभी तक अमेरिका, रूस और जापान ने ही अंतरिक्ष में वेधशाला को लॉन्च किया। यह एस्ट्रॉयड के बाला बोला गया। एस्ट्रॉयड को पृथ्वी से 6 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया, जो कि 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV C30 के द्वारा प्रमोर्चित किया गया था, यानी एस्ट्रोसेट मिशन। यह जो है न्यूनतम उपयोग कालावधि 5 वर्ष का है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है, रोटेशन क्या कहते हैं और रेवोल्यूशन क्या कहते हैं। रोटेशन कहते हैं यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा लेता है, उसको रोटेशन कहते हैं, यानी अपने अक्ष पर घूमना ही रोटेशन कहलाता है। और सूर्य के चारों चक्कर लगाना उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन आपका 24 आवर यानी 1 डे में हो जाता है, और यह जो आपका रेवोल्यूशन जो है 365 डे यानी 1 ईयर में होता है। ठीक है, रोटेशन के वजह से दिन रात होती है और रेवोल्यूशन के वजह से सीजन का डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लानेट के बारे में। 8 प्लानेट पढ़े थे, जो कि 8 को इसमें हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला प्लानेट पढ़ने से पहले थोड़ा सा ग्रह के बारे में जान लेते हैं। सूर्य या किसी भी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमण करने वाला एक खगोलीय पिंड होते हैं, उसे हम प्लानेट बोलते हैं। प्रकाशहीन होती है, लाइटनेस होता है, इसमें कोई भी लाइट नहीं होता अपना। संबंधित तारे से प्रकाश से चमकते हैं, जो भी चमकते हैं वो प्रकाश जो लेता है वो सूर्य से लेता है। हमारे सौरमंडल का 8 ग्रह होते हैं, जो कि इस प्रकार है। बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मरकरी है, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, जो कि ये अरेंज जो किया गया है वो सूर्य से दूर की ओर जा रहा है। यह जो है प्लानेट जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट जो चक्कर करता है वो केवल शुक्र और अरुण ही करता है। बाकी जितना भी शेष प्लानेट है वो
पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट करता है, यानी आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो बाकी जो आपका शेष ग्रह है आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर करता है, ठीक है। बाकी जितना भी ग्रह है, बाकी कौन कौन, शुक्र और वरुण जो आपका इसका विपरीत काम करता है, शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण जो है आपका, शुक्र और वरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, लेकिन बाकी जो ग्रह है शेष 6 ग्रह वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यानी पृथ्वी की बात करता है तो पृथ्वी जो आएगा किस में आ जाएगा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ग्रहों का परिभ्रमण काल सूर्य के सापेक्ष उनकी दूरी पर निर्भर करता है। वो जितना दूर रहेगा उतना ही ज़्यादा और समय लेगा सूर्य को एक चक्कर लगाने में, ठीक है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। अब समझ लेते हैं ग्रहों के प्रकार क्या होता है, टाइप ऑफ प्लैनेट। तो प्लैनेट का टाइप जो तो 2 टाइप का होता है, एक होता है आंतरिक यानी पार्थिव ग्रह के आगे यानी आपका इनर प्लैनेट बोला गया, एक होता है जोवियन या बाह्य ग्रह, ठीक है। तो यह क्या होता है, तो बोला गया कि पार्थिव ग्रह में 4 आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ये कैसे डिसाइड किया गया, तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उससे डिसाइड किया गया। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले को इनर प्लैनेट बोला गया, बाकी वाले जो बाहर है उसको हम लोग बाह्य यानी जोवियन बोला गया। भूपट्टी जो है इनका ये चट्टान के बने होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है इसका परत जो है वो चट्टान के बने होते हैं, और इसका क्रोड भारी धातुओं के बने होते हैं, कोर। बाकी ये जो होते हैं जोवियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह सभी क्या होता है, गैसीय ग्रह होते हैं, बर्फीले ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, है ना, इसी में आते हैं बाह्य ग्रह में। तो गैसीय ग्रह कौन कौन होते हैं, बर्फीले ग्रह कौन कौन होते हैं, और बौने ग्रह कौन कौन आते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। तो गैसीय ग्रह में आपको 2 ग्रह आते हैं, एक बृहस्पति आते हैं, एक आपका शनि आते हैं। तो बृहस्पति और शनि जो है आपका वो गैसीय ग्रह में आते हैं। बर्फीले में अरुण और वरुण। बर्फीले कब होगा, जब सूर्य से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, उसको हम लोग बर्फूला, यहाँ पे सूर्य जो लाइट है टेम्परेचर ज़्यादा नहीं पहुँचता वहाँ पे बर्फ गिरता है, तो अरुण और वरुण हो जाएगा। बौने ग्रह में आ गया प्लूटो, मेकमक और एरिस। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लूटो है जो कि पूछता है। अभी पहले इसको हम लोग प्लैनेट में पढ़ते थे पर वहाँ से हटा दिया गया और इसको हम बौने ग्रह के रूप में पढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड यूनिट क्या, AAU 2006 ग्रह की परिभाषा से डिफिनेशन ऑफ प्लैनेट दिया गया। क्या बोला गया, बोला गया कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो और एक गोल आकार ग्रहण करने हेतु पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्लैनेट। और क्या बोला गया, अपनी कक्षा का प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड हो, अर्थात सदैव अपनी कक्षा में रहता है, उसको बोलेंगे प्लैनेट। जैसे केयर्स, प्लूटो, ह्यूमिनिया, मैकमेक और एरिस, ये है बौने ग्रह। क्या है, बौने ग्रह के बोला गया, ठीक है। तो ये डिफिनेशन बोला गया। तो बौने ग्रह आपका बोला गया कि क्या इसमें से प्लूटो क्या होगा, तो प्लूटो होगा प्लैनेट में, तो नहीं होगा, प्लूटो आपके बौने ग्रह में चले जाते हैं। तो प्लूटो के बारे में यहाँ पे बोल दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह जो है आपका कौन है, प्लूटो है। सबसे बड़ा एरिस है। प्लूटो की खोज कब किया गया, तो 1930 में क्लाइड टॉम्बो किया गया, ठीक है। इसको 2006 में 26th जनरल असेंबली के तहत इसको ड्वार्फा यानी प्लूटो को बौना ग्रह में रख दिया गया, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंस पॉइंट दे दिया गया। ये आपका घूर्णन जो परिभ्रमण दिया गया। घूर्णन कहते हैं अपनी धुरी पर एक बार घूमता है ना। जो पृथ्वी घूमता है 23 घंटा 56 मिनट लेता है। परिभ्रमण सूर्य के चारों ओर गति करता है, उसके परिभ्रमण बोलते हैं, जो कि 365.24 रखा गया है अवधि, ठीक है। प्लैनेट जो होते हैं आपको हम लोग पढ़े 8 होते हैं, बुध, विनस, अर्थ, मंगल यानी मार्स,
जुपिटर, स्टर्नम यानी शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, घूर्णन जो है सारा का दिया हुआ है। बुध जो है आपका रोटेशन जो करता है अपने अक्ष पर करता है वो 58.8 दिन में कर देता है। वेनस जो है आपका 243.7 दिन में करता है। सबसे हाईएस्ट जो अपने रोटेशन करने का जो टाइम पीरियड है सबसे ज़्यादा वेनस का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसी का है तो वेनस का है, यानी वेनस मीन्स होता है आपका क्या, शुक्र। ठीक है, यानी शुक्र का सबसे हाईएस्ट रोटेशन पॉइंट होता है, 243.7 दिन लगता है। पृथ्वी का 23 घंटा 56 मिनट लगता है, और मंगल का 24 पॉइंट समथिंग लगता है बोल सकते हैं। जुपिटर का आपका 9.55 घंटा लगता है। सबसे लोवेस्ट जो पे है जुपिटर का रोटेशन टाइम रखा गया है। शनि आपका 10.34 घंटा लगता है। यूरेनस का 17.24 घंटा लगता है। 16.11 घंटा आपका नेपच्यून का लगता है। परिभ्रमण काल देखा जाए, परिक्रमण काल देखा जाए तो बुध जो है सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता है, क्योंकि बुध जो है आपके सूर्य के सबसे नज़दीक में स्थित है। ये अब केवल 88 दिन में अपना सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। वही शुक्र की बात करते हैं तो 224.7 दिन लगता है। पृथ्वी का देखा जाए तो 365.24 दिन लगता है। वहीं मंगल को देखा जाए तो 686.98 दिन लगता है। वहीं बृहस्पति को देखा जाए तो 11.86 वर्ष लगता है ना। शनि का 29.46 लगता है। वहीं यूरेनस का 84.02 वर्ष लगता है, और नेपच्यून का 164.79 लगता है, क्योंकि दूर जो है सबसे नेपच्यून है उसको ज़्यादा समय लगता है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके प्लैनेट के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है जो कि मरकरी के बारे में बोला गया। मरकरी जो है परिक्रमण काल अभी पढ़े 88 दिन लगता है, क्योंकि सूर्य का सबसे नज़दीक में आपका स्थित है। सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है आपका मरकरी है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक कक्षीय गति तीव्रतम परिक्रमण काल आपका इसी का होता है, यानी 47.86 किलोमीटर पर सेकेंड से रोटेशन करता है। ठीक है, 47.867 किलोमीटर पर सेकेंड से यह रोटेशन करता है। सर्वाधिक तापांतर मैक्सिमम टेम्परेचर इसी का डिफरेंस खाता है। आपका रात में 173 टू 427 चला जाता है, यानी रात में 173 में माइनस में चला जाता है, और दिन के समय में 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका मेंटेन करता है। ठीक है, मिशन भी इसके लिए भेजा गया, माइनर बोला गया, जो कि आपका 1974 में मैसेंजर नासा के तहत छोड़ा गया न। बहुत सारे आपका मिशन जो बुध के लिए भी आपका मरकरी के लिए किया गया है। अब समझते हैं शुक्र यानी वेनस। परिक्रमण काल अभी पढ़े 225 दिन लगता है, जो कि आपका क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है? क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो आपका शुक्र जो है आपका क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे हम लोग का घड़ी घूमता है। घूर्णन काल दिया गया, रोटेशन पीरियड 243 दिन, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक कोई उपग्रह है तो आपका शुक्र है, क्लोज टू अर्थ। सांझ का या भोर का तारा कहा गया, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोला गया। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। समानाकार का है पृथ्वी के, गुरुत्वाकर्षण संरचना के कारण पृथ्वी का वहन भी कहा गया, सिस्टर प्लैनेट भी बोला गया। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, नो सैटेलाइट। तो अभी हम लोग बुध और शुक्र का देखा, दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। सेवन पॉइंट बोला कि इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों के संघनतम है और अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। शुक्र जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। ठीक है, अधिकतम अधिकांश। सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट आपका शुक्र है। इसके लिए भी बहुत सारे मिशन भेजा गया है। शुक्रयान 1 जो कि इसरो के द्वारा 2023 में भेजा गया था। अब समझते हैं मंगल, मार्स। यह परिक्रमण काल आपका 687 दिन लगता है।
और यह दूसरा सबसे छोटा उपग्रह जो है मंगल है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। इसके लिए उपग्रह दो है, फोबोस और डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह है फोबोस और डिमोस, स्मॉलेस्ट मून। ठीक है। ओलंपस मोन्स क्या है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका ओलंपस मोन्स है। कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका मंगल ग्रह पर है। वेलेस मैरिनेरिस सौरमंडल का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक है। ये सौरमंडल का इंपॉर्टेंस आपका मंगल के बारे में हो गया। इसको पढ़ने के लिए मिशन भी भेजा गया। नासा के द्वारा बहुत सारे मिशन भेजा गया, मंगलयान भी भेजा गया आपका, जो कि पढ़ लेते हैं। नासा के द्वारा मार्स ओडिसी भेजा गया, क्यूरियोसिटी रोवर भेजा गया, इनसाइड मिशन भेजा गया, मैनविन भेजा गया। मंगलयान मोम 15 नवंबर 2013 को मोम भेजा गया। श्रीहरिकोटा PSLV C-25 मंगलयान, जो अभी इंपॉर्टेंस रहा है मंगलयान के बारे में। 24 सितंबर 2024 को मंगल पर पहुंचा और USSR, ESA, नासा और इसरो ने इनको मिलकर भेजा था। ठीक है। तो हम 4 रुपया में मंगल पर पहुंच पाएंगे। ठीक है। ये आपका टाइटल रखा गया था मंगलयान के बारे में, जो कि लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2013 को। मार्स ऑर्बिट 24 सितंबर 2014 को पहुंचा और बनाने में इसको कुल खर्चा 450 करोड़ रुपया लगा था। कुल दूरी तय किया था 65 करोड़ किलोमीटर। हर भारतीय पर खर्च केवल 4 रुपया पड़ता है, जो कि आपको पहुंच जाता है। किलोमीटर कितना खर्च? 11.5 रुपया प्रति किलोमीटर खर्च इस पे बैठता है मंगलयान पे। अब पढ़ लेते हैं जुपिटर। अर्थ अभी नहीं पढ़े हैं, अर्थ पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा अर्थ। अभी पढ़ लेते हैं जुपिटर को। जुपिटर परिक्रमण काल 11.862 ईयर लगता है। सबसे बड़ा प्लैनेट आपका जुपिटर है। बृहस्पति जो है यानी जुपिटर जो है 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ। ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि बृहस्पति का तूफान कहा गया। ग्रेट रेड स्पॉट अगर पूछ दिया जाए कि किस ग्रह पर है, तो बृहस्पति का तूफान बोला जाता है ग्रेट रेड स्पॉट को। ठीक है। स्वयं की रेडियो ऊर्जा वाला ग्रह कहा गया। स्वयं की रेडियो ऊर्जा वाला ग्रह किसी को कहा जाता है, वह है जुपिटर। यह है जुपिटर आपको, है ना। लघु सौर तंत्र आपका इसमें 79, जो कि हमारे पास जो चंद्रमा है उस तरह से इस पे 79 सैटेलाइट स्थित है। मिशन भी इसके लिए भेजा गया, जो कि आप देख लीजिए, इसमें नासा के द्वारा भेजा गया। बृहस्पति के 79 जो सैटेलाइट मिला है, चंद्रमा मिला है आफ्टर अक्टूबर 2019। शनि में आपका 82, जुपिटर में 79। 4 गैलीलियन चंद्रमा है, जो कि गैनीमेड सबसे बड़ा है उपग्रह, है ना। गैनीमेड जो हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। और भी है, लो है, यूरोपा है, कैलिस्टियो है। और 1610 में गैलीलियो के द्वारा इसका खोजा गया था जुपिटर को। अब पढ़ते हैं शनि। श्रवण परिक्रमण काल आपका 29.4571 ईयर लगता है। पीला ओलोमिया क्रिस्टल के कारण वलय प्रणाली है। इसमें 82 उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कोई उपग्रह है तो शनि है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा आपका जुपिटर हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा टाइटन जो है ना इंपॉर्टेंस माना जाता है। शनि का सबसे बड़ा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोई आपका उपग्रह है तो है टाइटन। ठीक है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके सतह तरल स्थान जैसे नहरों, सागरों और आदि ठोस प्रमाण उपलब्ध मिल जाता है शनि पर। ठीक है। ये आपका किस्नो हाइगोस के तरह प्रमाण मिला था उसमें। अब समझते हैं गैलीलियो द्वारा खोजा गया शनि को। बृहस्पति खोजा गया, शनि को खोजा गया, बृहस्पति को उपग्रह को खोजा गया। इतना सारा इंपॉर्टेंस आपका गैलीलियो को मिलेगा।
इतना सारा आपका गैलीलियो के द्वारा खोजा गया। क्या क्या खोजा गया? जुपिटर, एस्ट्रोनॉम और सैटेलाइट ऑफ सूर्य, यानी बोला गया बृहस्पति, शनि और बृहस्पति के उपग्रह की खोज किया गया। और भी मानवीय मिशन है, पायनियर 11 नासा के द्वारा, कैसिनो हॉगियस, आपका ड्रैगन फ्लाई आपका नासा के द्वारा टाइटन में भेजा। इतना सारा आपका मिशन जो है शनि के लिए भेज दिया गया था। अब पढ़ते अरुण, यूरेनस। यूरेनस की टाइम पीरियड देखा जाए रेवोल्यूशन का तो 84.025 ईयर्स लगता है, क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा आपका अरुण होता है। यानी सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा अरुण है। ठीक है। यह 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने खोजा था अरुण को। ठीक है। यूरेनस के वलय में एक मैग्नेटोस्फीयर है। यूरेनस के वलय में एक मैग्नेटोस्फीयर पाया जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया आपका अरुण को, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा गया, जिसमें 27 उपग्रह है। मिरांडा है, एरियन है, एम्ब्रियल है, टाइटेनिया है, ओबरॉन है। ठीक है। इतना सारा इंपॉर्टेंस उपग्रह इसमें पाया जाता है। इसको भी भोग्यार 2 के तहत नासा ने इसको मिशन भेजा था पढ़ने के लिए। अब पढ़ते हैं वरुण। वरुण के बारे में पढ़ा जाए तो सबसे दूर स्थित है सूर्य के हिसाब से। परिक्रमण दिया गया 164.8 ईयर्स लगता है। यह जो सौरमंडल का चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और 13 ज्ञात चंद्रमा है। इसका सबसे बड़ा ज्ञात चंद्रमा ट्राइटन है। ठीक है। यह जो है मिशन वोग्यार 2 नासा के तहत भेजा गया। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ग्रह जो कि है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो पृथ्वी जो है अर्थ, यह है पहला गोल्डीलॉक्सन जोन। गोल्डीलॉक्सन जोन जो है ये जीवन योग्य एकमात्र ग्रह माना गया जो कि पृथ्वी को कहा गया। जोड़ आकार का माना गया। इसका एज अगर डिफाइन किया जाए तो लगभग 4.5 अरब वर्ष आपका पृथ्वी का रखा गया। तथ्य क्या है? परिक्रमण काल आपका पृथ्वी का 365 दिन 6 घंटे लगता है। घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकाव है। कक्षीय समतल कितना है? 66.5 डिग्री है। सूर्य प्रकाश पहुंचने की अवधि जो है 18.18 मिनट लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने का टाइम जो ड्यूरेशन है वो 18.18 मिनट लगता है। त्रिज्या कितना है? तो 6371 किलोमीटर त्रिज्या है जो कि आपका डायमीटर रेडियस दिया हुआ है। परिधि सरकमफ्रेंस कितना है? 40,075 किलोमीटर। डेंसिटी जो है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम माना गया। ठीक है। घनत्व यानी डेंसिटी। उपग्रह एक है जो कि चंद्रमा है। दिशा और गति कैसे, डायरेक्शन और स्पीड कैसा? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। ठीक है। जो कि 1670 किलोमीटर पर आवर से घूमती है ना। ये सब आपका इंपॉर्टेंस तथ्य है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब समझते हैं पृथ्वी के बारे में परिक्रमण और घूर्णन काल पर प्रभाव क्या पड़ता है। रोटेशन इफेक्ट क्या है? रोटेशन होता है तो दिन रात होती है। क्या होती है? दिन रात होती है। ठीक है। और परिक्रमण झुकाव से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, सीजन चेंज होता है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो उससे क्या होता है? सीजन चेंज होती है। ठीक है। उपसौर अपसौर क्या होता है? उपसौर और अपसौर क्या होता है? तो पृथ्वी के सूर्य से औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। उपसौर क्या है? अपसौर क्या है? यानी उपसौर बोला गया 147 मिलियन किलोमीटर यानी 3 जनवरी को कहा गया। ठीक है।
मिनिमम दूरी जो 3 जनवरी को होता है 147 मिलियन किलोमीटर रहता है, लेकिन होना चाहिए 149.6 मिलियन अप्रॉक्स रखा गया, औसत है, एवरेज में रखा गया। 147 पे आ जाता है उस 3 जनवरी, यानी उपसौर बोला गया। अपसौर मैक्सिमम दूरी 152 किलोमीटर, जो कि 4 जुलाई को माना गया। ठीक है। अदर फैक्ट में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को माना गया है ना। इसको हम लोग ब्लू भी उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है।